गुड मॉर्निंग बच्चों। पहली क्लास में अपन ने सीखा था पेज को लेना और पेज की सेटिंग करना। आज की क्लास में अपन सीखेंगे पेज पर टाइप किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले आपको पेज पर टाइप करने के लिए टेक्स्ट टूल पर क्लिक करना होगा। उसके बाद पेज के ऊपर क्लिक करना जहाँ से आपको टाइप करना स्टार्ट करना है। उसके बाद अपन क्लिक करेंगे टाइप वाले ऑप्शन पर। उसके बाद अपन जाएंगे कैरेक्टर पर। आप इसकी शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं। शॉर्टकट की होती है इसकी Ctrl+G। तो अपन यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका सबसे पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं फ़ॉन्ट का आ रहा है। तो फ़ॉन्ट आप यहाँ से जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश में करना है तो इंग्लिश वाला फ़ॉन्ट ले सकते हैं। अगर आपको हिंदी में टाइप करना है तो हिंदी वाला फ़ॉन्ट ले सकते हैं। अभी अपन यहाँ से लेते हैं इंग्लिश वाला फ़ॉन्ट, क्योंकि अभी अपन इंग्लिश में यहाँ पर टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर साइज़, अब साइज़ आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जो भी आपको वर्ड का साइज़ रखना है। तो अपन यहाँ पर साइज़ कर ले रहा है 24। उसके बाद अपन ओके करते हैं। उसके बाद अपन यहाँ कुछ मैटर टाइप कर ले रहा है। कीबोर्ड से कैप्स लॉक ऑन करेंगे ताकि सारा जो मैटर है वो कैपिटल में टाइप हो। अगर आपको स्मॉल में करना है तो आप स्मॉल में भी कर सकते हैं। कैप्स लॉक ऑफ कर देना तो आपका मैटर स्मॉल में टाइप होने लगेगा। एंटर दबाएंगे अपन सेकंड लाइन में लिखने के लिए। ठीक है, ये अपन ने टाइप कर लिया है। अब अगर आपको इसका साइज़ और बड़ा करना है तो आप क्या करेंगे, Ctrl+A मतलब ऑल सेलेक्ट। आप वर्ड को सिलेक्ट करेंगे पहले, उसके बाद Ctrl+T दबाएंगे। अपन शॉर्टकट की का यूज़ कर रहे हैं। Ctrl+T दबाया कीबोर्ड से। उसके बाद साइज़ पे जाके अपन इसका साइज़ यहाँ से और बड़ा कर लेंगे। जितना भी आपको करना है आप कर सकते हैं। ओके कर देना। अगर आपको साइज़ यहाँ से बड़ा नहीं करना, शॉर्टकट की यूज़ करना है तो आप शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं। तो शॉर्टकट की है साइज़ बड़ी करने की, शिफ्ट कंट्रोल ग्रेटर देन से आपका साइज़ बड़ा होता है वर्ड का, और लेस देन से साइज़ छोटा होता है। शिफ्ट कंट्रोल आपको दोनों साथ में दबाए रखना पड़ेगी, और ग्रेटर देन दबाएंगे तो आपका साइज़ बड़ा होता चला जाएगा, और लेस देन दबाएंगे तो आपका साइज़ छोटा हो जाएगा वर्ड का। तो आपको जो भी रखना है आप अपने हिसाब से वो रख सकते हैं। ठीक है, अभी अपन इतना ही रहने दे रहे हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपको बर्ड को कलर में भी करना है तो अपन को बर्ड को सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप बर्ड में कोई भी एडिटिंग करेंगे उससे पहले आपको बर्ड को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आपकी एडिटिंग नहीं होगी। तो अपन यहाँ पर फिर से Ctrl+T दबाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर लीडिंग का ऑप्शन है। तो जो अपन ने मैटर लिखा हुआ है 2 लाइनों में, लाइनों के बीच का जो गैप रहता है वो अपन यहाँ से सेट कर सकते हैं लीडिंग वाले ऑप्शन से। अगर अपन चाहते हैं कि दोनों के लाइन का जो गैप है वो अपन को ज़्यादा करना है तो अपन लीडिंग वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ से अपन साइज़ ले लेंगे, जो भी अपन को साइज़ लेना है वो, और ओके कर देंगे। तो आप देख रहे हैं लाइनों के बीच का गैप ज़्यादा हो गया इस प्रकार से। अगर आपको वापस करना है Ctrl+T दबाना, लीडिंग पर जाना और यहाँ से ऑप्शन ऑटो कर देना, तो जो उसका पहले था नॉर्मल वो हो जाएगा इस प्रकार से। उसके बाद फिर से अपन Ctrl+T दबा रहे हैं। हॉरिजेंटल स्केल अपन नॉर्मल रखते हैं हमेशा। कलर, अब आपको वर्ड में कलर करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, और एक और ऑप्शन है वो हम आगे क्लास में बताएंगे, वहाँ से भी कर सकते हैं। तो अपन यहाँ से कलर ले रहे हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप कलर ले सकते हैं। अपन ब्लू ले रहे हैं अभी। उसके बाद अपन ओके करेंगे तो ये आपके वर्ड ब्लू कलर में हो जाएंगे। अगर आपको कोई और कलर चेंज करना है तो वर्ड को सिलेक्ट करो, फिर Ctrl+T दबाओ। यहाँ पर और भी कलर हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। उसके बाद है टिन। अगर जो वर्ड आपने टाइप किए हैं उन वर्ड को आपको थोड़ा लाइटली दिखाना है तो आप यहाँ से ये टिन कम कर सकते हैं। तो जैसे ही आप टिन को कम करेंगे तो जो आपके वर्ड है वो आपको इस तरीके से दिखाई देंगे। और आपको फिर से इनको डार्क करना है तो सिलेक्ट करो, Ctrl+T दबाओ, टिन पर जाके इसे 100 कर दो तो, और ओके कर दो, तो आपका वर्ड जैसे पहले थे वैसे ही हो जाएंगे। उसके बाद है आपका Ctrl+T में नॉर्मल। तो नॉर्मल में अभी वर्ड है अपने, यहाँ पर नॉर्मल पे आप देख रहे हैं टिक है, तो नॉर्मल में अपने वर्ड अभी हैं। अगर आप चाहते हैं आपको वर्ड को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन भी करना है, तो आप ये तीनों ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना। तो जो जो ऑप्शन सेलेक्ट करोगे आप उस तरीके से आपका वर्ड में एडिटिंग हो जाएगी। तो अभी अपन बोल्ड भी कर दे रहे हैं वर्ड को, इटैलिक भी कर दे रहे हैं और अंडरलाइन भी, और अपन ओके करेंगे तो अपने वर्ड बोल्ड भी हो गए हैं और इटैलिक मतलब तिरछे भी हो गए हैं, और नीचे उनकी अंडरलाइन भी आ गई इस प्रकार से। अगर आप चाहते हैं कि
आपको अंडरलाइन हटाना है तो आप फिर से सिलेक्ट करके वर्ड को कंट्रोल टी दबाइए, उसके बाद आप नीचे अंडरलाइन पर से टिक हटा दीजिए और ओके कर दीजिए, तो आपकी अंडरलाइन हट जाएंगी। तो जो ऑप्शन आपको अगर नहीं चाहिए उस पर से आप टिक हटा दीजिए तो वो ऑप्शन आपका हट जाएगा। उसके बाद है आपका रिवर्स। अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो जो मैटर आपका लिखा हुआ है वो लिखा रहेगा पर आपको दिखाई नहीं देगा। अपन इसे ओके करते हैं, ये देखिए आपका मैटर गायब हो गया है, मतलब लिखा तो है पेज पर आपको दिखाई नहीं देगा। इस तरीके से वापस लाना है तो इस पर से टिक हटा दीजिए और ओके कर दीजिए तो आपका मैटर वापस आ जाएगा। सेकंड वाला ऑप्शन है आपका, अगर आप इस पर टिक करते हैं तो जो मैटर आपका लिखा हुआ है वो आपका कट जाएगा इस टाइप में। जैसे अपन कोई प्राइस लिखते हैं, अगर आपको प्राइस कटी हुई दिखाना है तो आप इस तरीके से काट सकते हैं। लिख के बताते हैं हम आपको कोई प्राइस। जैसे अपन ने ये कोई प्राइस लिखी, अभी अपन ने कटा हुआ मैटर सेलेक्ट किया है, इस प्रकार से वो कटा हुआ रहा। अगर आपको वापस नॉर्मल करना है कंट्रोल टी दबाइए, इस पर से क्लिक हटा के ओके कर दीजिए और आप उसकी जो रियल प्राइस है वो लिख सकते हैं इस प्रकार से। अगर आपको सारे में से हटाना है तो कंट्रोल ए करिए, कंट्रोल टी दबाने के बाद इस पर से क्लिक हटा दीजिए तो आपके सारे नॉर्मल हो जाएंगे इस प्रकार से। उसके बाद है आपका, अब जैसे कि आप पेज मेकर में कोई एग्ज़ाम पेपर टाइप कर रहे हैं या टेस्ट पेपर टाइप कर रहे हैं और आपको कोई फार्मूला बनाना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे कि आपको लिखना है a² + b², तो आप क्या करेंगे, पहले आप ए दबाएंगे। ए दबाने के बाद अब आपको ए के ऊपर स्क्वायर लेके आना है तो आप कंट्रोल टी दबाएंगे। कंट्रोल टी दबाने के बाद फिर आप जाएंगे पोजीशन पर। पोजीशन पर जाने के बाद आप यहाँ से लेंगे सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट लेने के बाद आपको ओके करना है। ओके करने के बाद फिर आपको स्क्वायर लगाना है। स्क्वायर लगाने के बाद फिर आपको प्लस लिखना है। तो अभी आप प्लस लिखेंगे तो आप देख रहे हैं कि आपको दिख रहा है छोटा प्लस दिख रहा है, पर अपन को बड़ा चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, कंट्रोल टी दबाएंगे, यहाँ से पोजीशन चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब तक सुपरस्क्रिप्ट रहेगी तो जो भी वर्ड अपन टाइप करेंगे वो सारे आपके सुपरस्क्रिप्ट में ही होंगे। तो अपन को यहाँ से पोजीशन इसकी नॉर्मल करनी होगी, फिर ओके करके प्लस करना होगा, फिर बी, फिर अपन को पोजीशन चेंज करनी होगी, क्योंकि जब भी आप स्क्वायर लगाना चाहते हैं आपको बार बार पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। सुपरस्क्रिप्ट करना, ओके और 2 लिख देना इस प्रकार से। अब अपन को लिखना है a2 + b2, तो अपन क्या करेंगे, फिर अपन दूसरी पोजीशन लेंगे। तो पहले अपन नॉर्मल कर लेते हैं कंट्रोल टी दबा के। अब अपन लिख रहे हैं ए, कंट्रोल टी, उसके बाद पोजीशन में अब लेंगे अपन सबस्क्रिप्ट लेने के बाद ओके करेंगे और यहाँ पर अपन 2 दबा देंगे तो ये a2 हो गया। फिर से अपन कंट्रोल टी दबाएंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ पर नॉर्मल लेंगे, उसके बाद ओके प्लस फिर बी टाइप करेंगे, फिर कंट्रोल टी और यहाँ पर सबस्क्रिप्ट लेने के बाद b2 लिख देंगे। इस प्रकार से आप फार्मूला लिख सकते हैं अगर आप कोई एग्ज़ाम पेपर टाइप कर रहे हैं तो। उसके बाद है आपका ट्रैक। अगर आपको वर्ड को लूज़, वेरी टाइट वगैरह करना है तो पहले आप वर्ड को सिलेक्ट करना, उसके बाद कंट्रोल टी दबाना। ट्रैक में क्या होता है, अगर आप वर्ड को वेरी लूज़ करते हैं तो आपके वर्ड थोड़े दूर दूर हो जाएंगे। तो अपन वेरी लूज़ करते हैं, ओके, तो आप देख रहे हैं कि थोड़ी दूर दूर हो गए हैं, थोड़ा सा डिफरेंस आता है इसमें। उसके बाद अगर आपको नॉर्मल करना है तो नॉर्मल हो जाएंगे जो अपने पहले थे। अगर आपको टाइट करना है वर्ड को, वेरी टाइट करना है, तो आप यहाँ से टाइट, वेरी टाइट भी ले सकते हैं। इस तरीके से आपके वेरी टाइट हो जाएंगे, वर्ड पास हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद है आपका लाइन ब्रेक, लाइन एंड। अगर आप कोई मैटर टाइप कर रहे हैं, अपन यहाँ पर कुछ मैटर टाइप कर लेते हैं। जैसे कि अपन ने ये ICIC कंप्यूटर सेंटर टाइप किया है, उसके ही आगे अपन कुछ और टाइप करते हैं। आप देख रहे हैं कि जैसे अपन ने टाइप किया है तो वो सेकंड लाइन में आ गया। तो अभी क्या है, कंट्रोल टी दबाएंगे। अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्रेक वाला ऑप्शन है। ब्रेक का मतलब क्या होता है, जो आप लाइन एंड कर रहे हैं, मतलब जहाँ पर आपने लाइन एंड की है तो वहाँ पर वो ब्रेक लगा के आगे का मैटर सेकंड लाइन में लिख देगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो मैटर आप लिख रहे हैं वो एक ही लाइन में लिखाता हुआ जाए तो आप यहाँ पर नो ब्रेक कर देंगे। तो क्या होगा, जो भी आप मैटर टाइप करेंगे वो आपका एक ही लाइन में लिखाता जाएगा, वो सेकंड लाइन में नहीं आएगा। अभी आप देख रहे हैं अपन कुछ भी लिख रहे हैं, जैसे अपन ने ICIC कंप्यूटर सेंटर विदिशा लिखा, आगे अपन इसके
अपन इसका एड्रेस लिख देते हैं। तो देखिए अभी ये सेकंड लाइन में आ गया जैसे अपन ने टाइप किया। अगर आप यहाँ से ऑप्शन अपन इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल टी दबाएंगे और यहाँ से अगर अपन ने नो ब्रेक कर दिया और इसे ओके कर दिया तो देख रहे हैं आप ये सारा मैटर आपका एक लाइन में चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि अपन ने वहाँ पर नो ब्रेक कर दिया। तो इस तरीके से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे आगे।